आज की कहानी का टाइटल है समझौता। दिसंबर की सर्द रात थी। हर तरफ दूर दूर तक ओस और कोहरे की परत पूरे शहर पर छाई हुई थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। काजल अचानक चौंक कर जाग गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। उसने पास रखे टेबल लैंप को जला दिया। कमरे में उजाला फैल गया, मानो छत के किसी झरोके से चांद कमरे में झांक रहा हो। काजल पसीने में पूरी डूबी हुई थी। उसने पास के गिलास से पानी पिया और बेड से उठकर बाहर बालकनी में चली गई। एक अलग सी बेचैनी उसे घिरे हुए थी। बालकनी में रखे चेयर पर ओस की बूंदें बिखरी हुई थी। उसने अपने हाथ की हथेली से उसकी बूंदों को पोंछा और उस चेयर पर बैठ गई। एकदम शांति पसरी हुई थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वहीं एक इंसान इस पूरे इलाके में जिंदा थी। ठंडी हवाओं का शोर था। दूर पार्क में लगे पेड़ पर एक उल्लू बैठा अपनी शिकारी आंखों से एकटक देख रहा था। कुछ देर तक काजल वहीं बैठी रही। वो बार बार अपने उस अजीबो गरीब सपने के बारे में सोच रही थी, मानो वो किसी से लड़ रही हो या फिर कोई उसे मार रहा हो और वो उसका विरोध कर रही हो। हम अपने अतीत से कुछ पल के लिए इधर उधर जरूर जा सकते हैं, लेकिन उससे कभी बच नहीं सकते। रह रहकर उस अतीत की छाप हमें स्पष्ट दिखाई देती है। काजल के साथ भी यही हो रहा था। दरअसल वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। उसकी आप बीती थी। अपने पति का घर छोड़े उसे आज 3 साल बीत चुके थे, लेकिन इन बीते 3 सालों में उसके जीवन में वही पुरानी दुख भरी यादें रह रहकर उसे अचानक याद आ जाया करती थी। लड़कियों को हमेशा से ही समझौता सिखाया जाता है, कभी अपने ख्वाबों से, कभी अपनी पढ़ाई करने की इच्छा से, तो कभी अपने मन की चाहतों से। ऐसा ही कुछ काजल के साथ भी हुआ था। जब उसकी ना चाहते हुए भी उसकी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी गई जिससे उसका परिवार कुछ महीने पहले ही मिला था। उस समय भी वो अपने परिवार से कहना चाहती थी कि वो अभी शादी नहीं करेगी, अभी उसे पढ़ना है, प्रोफेसर बनना है, लेकिन उसे मौका ही नहीं दिया गया और उसे एक बार फिर से समझौता करना पड़ा। पर वो कहाँ जानती थी कि इस बार उसके इस समझौते का अंजाम इतना बुरा होगा। ध्रुव जिसे उसके परिवार ने उसके लिए चुना था, वो इतना बुरा होगा। इस बात को 3 साल बीत गए थे। आज से 3 साल पहले अपने रोज रोज के झगड़ों और घुटन भरी उस जिंदगी को वो हमेशा के लिए छोड़ शिमला के इस छोटे से गांव में आ गई थी। वो आज अपने ख्वाबों को पूरा कर रही थी। उसने पीएचडी पूरी की और यहीं शिमला के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रही थी। इन ख्यालों में डूबी हुई वो रात 2 बजे तक बैठी रही। उसके बाद काजल वहां से अपने बेडरूम में वापस गई और एक बार फिर से सोने का प्रयास करने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटकर टेबल लैंप को जलाती बुझाती रही। ऐसा करते करते कब वो सो गई उसे याद नहीं। सुबह 8 बजे अलार्म बजी। वो अलार्म की आवाज सुनकर जाग गई। उसने अलार्म बंद किया, वक्त देखा और फिर उसे याद आया कि आज तो कॉलेज जाना है। 2nd ईयर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का आज स्पेशल लेक्चर है। वो झट से उठी, तैयार हुई, चाय और लाइट ब्रेकफास्ट बनाया और करीब 9:30 बजे फ्लैट लॉक करके चली गई। शाम को जब वो घर आई तो देखा लेटर बॉक्स में एक लिफाफा पड़ा था। वो लिफाफा लेकर रूम में आ गई। उसे बेड पर रखकर सीधा किचन में चली गई। उससे तुरंत हॉट कॉफी बनाई और 5 मिनट के बाद बेडरूम में वापस आ गई। उसने लिफाफे को गौर से देखा तो वो ध्रुव ने भेजा था। ध्रुव उसका पति। वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने लिफाफा खोला तो उसमें डाइवोर्स पेपर थे। उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी चमक पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसे सच में आजादी मिल रही हो। साथ में थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि वो उसे 3 साल बाद मिल रहा था। बहुत देर कर दिया था ध्रुव ने उसे डाइवोर्स पेपर भेजने में। उसने देखा कि एक लेटर भी उसमें था। उसने उसे खोला और पढ़ने लगी। डियर काजल, मुझे माफ कर दो। उस पूरे लेटर में ऐसा लग रहा था कि शायद इन बीते 3 सालों में ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसकी वजह से उसने ये लेटर लिखा था। काजल ने सोचा 3 साल बहुत लंबा वक्त होता है। समय के साथ हर जख्म भर जाते हैं और आखिरकार आज ध्रुव को भी अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। उसने डाइवोर्स पेपर को संभाल कर रख दिया और रेडियो चलाकर सो गई। हमेशा एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो रिश्ता चाहे जो भी हो, जबरदस्ती किसी भी रिश्ते में बंध कर ना रहना चाहिए और ना ही किसी को बांध कर रखना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।